नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, और उसमें पढ़ेंगे हम धारा 34। धारा 34 में दिया गया है कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय। हालांकि इस धारा में किसी भी या कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही खतरनाक धारा मानी जाती है। तो आइए समझते हैं हम ये कैसे खतरनाक धारा है और इसमें क्या दिया गया है। तो धारा 34 में दिया गया है सामान्य आशय। हालांकि इसमें आशय को उपबंधित नहीं किया गया है, इसमें सामान्य आशय को उपबंधित किया गया है। तो सामान्य आशय का अर्थ है कि कोई भी आपराधिक कार्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाए। ठीक है, तो क्या है इसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, यानी कि एक से ज़्यादा। जब एक होगा तब उस पर धारा 34 नहीं लगेगी, यानी कि एक से ज़्यादा हो। एक बात। दूसरा क्या है कि वह कार्य आपराधिक कार्य हो। ठीक है। तीसरा तत्व है इसमें कि उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाए, तो उसे कहेंगे हम सामान्य आशय। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं कि एक डाकखाने में 4 व्यक्ति लूट के आशय से गए। एक डाकखाने के बाहर खड़ा था, 3 डाकखाने के अंदर थे। तीनों में से एक व्यक्ति ने गोली चला दी, जिससे कि डाकखाने का कोई कर्मचारी उसमें मारा गया। हालांकि गोली चलाने वाले भाग जाते हैं और जो बाहर पहरा दे रहा था वो पकड़ लिया जाता है। उसने कहा कि मैंने गोली नहीं चलाई, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन न्यायालय द्वारा उसे दोषी साबित किया गया धारा 34 के अंतर्गत। भले ही उस चौथे आदमी ने गोली नहीं चलाई, लेकिन उस चौथे आदमी का आशय था लूट करने का, और यह जो गोली चली है वो लूट करने के आशय को अग्रसर करने में चली है। इसलिए यह धारा 34 का दोषी माना जाएगा। उस पर हत्या की धारा के साथ साथ धारा 34 भी लगेगी। दूसरा उदाहरण ये है कि 5 व्यक्ति गए एक घर में डकैती डालने के लिए, लेकिन जिसके घर में डकैती डालने के लिए गए वो वहाँ मौजूद नहीं था घर में, वो कहीं दूर खेत पर सो रहा था और तिजोरी की चाबी भी उसके साथ थी। तो उन 5 डकैतों में से एक आदमी खेत पर जाता है चाबी लेने के लिए। उसी दौरान घर के मालिक का पुत्र जाग जाता है और उनका प्रतिरोध करता है। इसी प्रतिरोध में एक व्यक्ति के द्वारा गोली चल जाती है और वह मारा जाता है। हालांकि भाग जाते हैं, लेकिन वह जो 5वां व्यक्ति खेत में गया था चाबी लेने के लिए, वो तब वापस आता है और वह भीड़ द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसने तमाम दुहाई दी कि मैंने गोली नहीं चलाई, मैं तो यहाँ मौजूद भी नहीं था। लेकिन कोर्ट उसे हत्या का दोषी मानता है धारा 34 के तहत। बेशक उसने गोली नहीं चलाई, लेकिन उसका सामान्य आशय था डकैती डालना, और यह जो कांड हुआ है यानी कि गोली चली है वो सामान्य आशय को अग्रसर करने में चली है, यानी कि लूट के प्रोसेस में वह गोली चली है। इसलिए इसे धारा 34 के तहत सामान्य आशय हत्या का दोषी माना जाएगा। तो आज पढ़ा हमने सामान्य आशय। तो सामान्य आशय में तत्व क्या है कि कोई भी कार्य पूर्व नियोजित होना चाहिए, यानी कि प्री प्लानिंग किसी काम की होनी चाहिए, तो ही सामान्य आशय के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए और वह कार्य उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाए, तो यह धारा 34 के अंतर्गत आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं समझता हूँ कि यह धारा आपके समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।